हेलो एवरीवन, दिस इज शकील नागौरी। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर टेंथ क्लास की हिंदी की चर्चा की है कि हिंदी की किताब है, दोनों बुक है, उसको अच्छी तरीके से कहानी के रूप में पढ़ाएंगे और उससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालेंगे। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन से ये होता है कि पूरा पाठ का निचोड़ आ जाता है कि हमें क्या याद था, क्या याद रहेगा। उसके बारे में बात करेंगे, याद कैसे करना है। और राइटिंग के बारे में बात करेंगे। 1 नंबर नहीं कटेगा सर, इतनी मेरी गारंटी है कि 1 नंबर नहीं कटेगा। हाँ, तो आज हम बात करेंगे ऐसे के बारे में। अब बहुत से टीचर ये कहते हैं कि इस साल ये ऐसे आएगा, इस साल कोरोना का आएगा, इस साल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आएगा, या जल ही जीवन है इस पर ये आएगा, या भ्रष्टाचार पर आएगा। और वो स्टूडेंट उनकी बात मान लेते हैं और वो पेपर देकर आते हैं ना, जब उनको ये निबंध मिलते नहीं है। तो इस साल या अगले 3 साल कौन सा निबंध आएगा, वो करेगा न्यूज़पेपर। अब मैंने जहां पे पढ़ाया करता था ना, वहां भी 10th या 8th या 6th या इन क्लासों को मैंने ये कहा कि हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ा करो। न्यूज़पेपर क्यों? क्योंकि एक तो हम पूरे वर्ल्ड से जुड़े रहते हैं कि कौन से राज्य में क्या हो रहा है, कौन सी स्कीम निकाली है, कौन से नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, भारत की इकोनॉमी किस चीज पे चल रही है। ये चीज रहती है। एग्रीकल्चर क्या है, रिवर का क्या महत्व है, तो सब न्यूज़पेपर में होता है। और न्यूज़पेपर में क्या होता है, निबंध भी होता है। ये जो कोरोना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो निबंध है, और भ्रष्टाचार है, या पर्यावरण प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ये सब क्या थे, न्यूज़पेपर की कुछ हेडिंग थी। न्यूज़ थी न्यूज़पेपर में। इनका क्या बना दिया, लेखक ने इनका क्या बना दिया, निबंध बना दिया। तो आज हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर को क्यों पढ़ना। देखो, न्यूज़पेपर को पढ़ने के कई फायदे हैं। न्यूज़पेपर के पढ़ने के फायदे हैं कि हम पूरे हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसमें क्या चर्चा है, क्या नहीं है, उससे हम जुड़े रहते हैं। और निबंध भी होता है। जैसे कोरोना है, तो कोरोना क्या था, कोरोना क्या था, एक अखबार की एक न्यूज थी, और उन लोगों ने क्या बना दिया, उन लोगों ने क्या बना दिया, उसका निबंध बना दिया। देखो, आरपीसी है, या कोई भी स्टेट की जो एग्जाम है, पीसीएस की एग्जाम है, या यूपी पीसीएस की एग्जाम है, या यूपीएससी की एग्जाम है। अब इनमें इन एग्जामों में क्या होता है, निबंध आता है सर, निबंध आता है। और निबंध में क्या होता है कि ये किताब वाले निबंध नहीं, वो निबंध किससे देते हैं, न्यूज़पेपर से देते हैं। न्यूज़पेपर से उन निबंध को देते हैं, और उनको उनकी हेडिंग से निकालना पड़ता है कि अब ये उन्होंने क्या दे दिया, कृषि से आप क्या समझते हैं, क्या भारत का जो किसान है वो कृषि से खुश है, कृषि करके खुश है, उससे आप क्या समझते हैं। या उसने मिट्टी के बारे में दे दिया, या उसने भारत और पाकिस्तान के विवाद के बारे में दे दिया कि आपकी क्या सोच है, इस पर आप निबंध लिखें। तो ये जो आरबीसी की बोर्ड हो या सीबीएसई, ये स्टेट की कोई भी बोर्ड हो, अब क्या करने लगे हैं, करंट से जोड़ने लगे हैं चीज को, कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है और बच्चा क्या सोचता है इसके बारे में। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि आप अखबार पढ़ा करो, आप न्यूज पेपर पढ़ा करो, आपको पता चल जाए कि इस साल निबंध कौन सा आएगा। किसी भी एग्रीकल्चर पे अगर आपके अब जियोग्राफी में है ना, क्या पार्ट क्या है, किस 4th का पार्ट है, लेसन नंबर 4, उसमें क्या है, एग्रीकल्चर है। और उसने एग्रीकल्चर के बारे में क्वेश्चन बना दिया कि कृषि क्या है, क्या भारत का किसान कृषि करके खुश है, इससे आप क्या समझते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि कृषि क्या है, ये तो ले लिया, बुक से ले लिया, पर कृषि करके किसान खुश है, ये करंट में दे दिया। तो वो देखना चाहता है कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चा क्या सोचता है भारत के बारे में, भारत की कृषि के बारे में, भारत की रिवर के बारे में, भारत की मिट्टी के बारे में, भारत के पर्वत के बारे में, भारत की खनिज के बारे में, भारत की सीमाओं के बारे में क्या सोचता है। तो न्यूज़पेपर जरूरी है। आज हम ये देखेंगे कि न्यूज़पेपर से हमने ये तो देख लिया कि निबंध आएगा कौन सा। उससे हम ये देखेंगे कि देखो, अब
ये आ गया, निबंध आ गया। देखो, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो ये एक हेडिंग है। हर बार भारत के कई कई हिस्सों में क्या सूखा पड़ जाता है, आपातकालीन की स्थिति पड़ जाती है। क्यों है? क्योंकि वहां जल ही नहीं है और भूमि का जो भी जितना भी जल था, पानी था, वो खत्म हो गया। अब क्या हो रहा है कि इनको नहरों से जोड़ा जा रहा है। तो अब ये कह रहा है कि जल ही जीवन है। देखो, आदमी खाने के बगैर रह सकता है, पानी के बगैर नहीं रह सकता। तो ये क्या थी? एक न्यूज थी और इन्होंने क्या बना दिया, हाँ, लेखक ने क्या बना दिया, उसका निबंध बना दिया। तो जीवन जल के बारे में क्या है कि जितनी भी सभ्यता, जितनी भी सभ्यता उत्पन्न हुई है, जितनी पैदा हुई है, ये सब जल ही, हाँ, नदी के किनारे हुई है। अब जब आदि मानव था तो आदि मानव को पता नहीं था कि धरती में हम बीज को बोएंगे तो बीज उपज जाएगा या उग जाएगा। तो उसने शुरुआत की थी। अब शुरुआत किससे करी है? मिट्टी से करी है। और मिट्टी उपजाऊ थी क्योंकि वहां जो नदियां बह रही, तो वो अपने साथ क्या लेकर रही है? उपजाऊ मिट्टी लेकर रही है, उनमें हमस की मात्रा ज्यादा है, तो पानी भी है। अब पानी की शुरुआत वहीं से होती है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करें? डायग्राम बनाएंगे, छोटा सा डायग्राम बनाएंगे कि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। देखो, ये कुछ कीवर्ड होते हैं जो याद किए जाते हैं, कीवर्ड होते हैं। जैसे मैंने जल ही जीवन के बारे में बता दिया, तो मैंने क्या करा, इनके बारे में, इनके जो कनेक्टेड शब्द हैं, जो तार होते हैं ना, तार को जोड़ते हैं ना, बिजली के तार होते हैं ना, वायर, उसको जोड़ते हैं, जैसे कि विद्युत पूरे बोर्ड में और पूरे घर में चली जाए। ऐसे हम क्या करते हैं कि जल के बारे में बता दिया। तो हमने क्या करा कि 70 यानी पृथ्वी के 71% भाग पर, पृथ्वी के 71% भाग पे क्या है? जल है, जल है, जल है तथा 29% भाग पे, 29% भाग पर क्या है? स्थलमंडल है, स्थलमंडल है। अब ये तो कर दिया, पर ये जो जल है ना, हाँ, पृथ्वी पर 2.1% जो जल है वो पीने के लायक है, जो मीठा जल है। क्या है? लवणीय जल। लवणीय जल नहीं, ये जो जितना 71% जो पानी है ना, ये क्या है? समुद्र का पानी है, समुद्र महासागरों का पानी है। किसका है? सागरों का जल है, ये कनेक्टेड शब्द है। जैसे बहुत से टीचर निबंध को लिखाते हैं, पर वो ये नहीं डालते हैं कि उसमें क्या डालना है, उसमें डायग्राम डालना है, फ्लो चार्ट डालना है, उसमें पॉइंट डालने हैं, जिससे उनको भी लगे कि बच्चे ने था तो ये किताब में ही, था तो ये अखबार में ही, था तो ये न्यूज में ही, पर क्या हुआ, उन्होंने किस फॉर्म में लिखा? अपना कुछ बना के लिखा उसने। जितना साफ लिखोगे, जितना सुथरा लिखोगे ना, उतने नंबर आपको मिलेंगे। तो क्या करा कि ये जो जल है, 2% जल है ना, वो अलवणीय है। जैसे झील का पानी आता है, नदियों का आता है, तालाब है, ये सब इनमें आते हैं ना, लवणीय जल है, जो पीने लायक है, जो पानी पीने लायक है, पीने लायक है। अब और भी है, जैसे खारी झील भी है, तो उसमें भी आते हैं ना। तो 71% भाग पर क्या हो गया? लवणीय जल हो गया, जो महासागरों का है, जिसका उपयोग हम पीने के लिए नहीं करते हैं। जैसे ईरान, इराक है, तो इनमें सऊदी अरब है, इनमें क्या पानी की कमी है, पानी है ही नहीं है, बरसात होती नहीं है। और नहीं होती तो क्या करते हैं? समुद्रों का पानी है ना, उसको फिल्टर करके, हाँ, उसका उपयोग पीने के लिए और हाँ, अन्य कोई काम के लिए करते हैं। कृषि भी होती है, पर बहुत कम क्षेत्र पर, जैसे भारत होती है, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश है। और भारत की अर्थव्यवस्था किस पर है? भारत की इकोनॉमी किस पर है? एग्रीकल्चर। और सर्वासी ये तो ये एग्रीकल्चर पर एक बढ़ जाएगा निबंध कि एग्रीकल्चर से आप क्या समझते हैं, या भारत का जो किसान है वो क्या बताता है एग्रीकल्चर के बारे में, क्या वो खुश है या क्या परेशान है, तो इससे ये बताता है। तो जितने भी हम निबंध बनाएंगे ना, इसी फॉर्म में बनाएंगे। फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, पॉइंट है, या हमने कुछ एक कनेक्टेड शब्द बना दिया। जैसे हमने एक कनेक्टेड शब्द बना दिया, तो इसमें में ये तार जोड़ दिए, तार बड़े काम होते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो किसी का नाम नहीं जानता, वहां रहता रोल नंबर।
एग्जामिनर के पास रोल नंबर जाता है और वो देखता है कि बच्चे के दिमाग में बच्चा क्या सोचता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहले होता कंपटीशन एग्जाम में उनमें हो रहा था। अब ये क्या क्या हो गया, स्टेट की जितने भी बोर्ड है उनमें हो रहा है कि बच्चा क्या सोचता है। क्योंकि बहुत से टीचर उनको हाँ रटवा के भेज देते हैं कि ये पार्ट ये है, इस पार्ट में ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। और वो भी तो एग्जामिनर है ना, क्या पता वो उसने क्या क्या कर रखा हो, कितने कितने शहरों में घुमा हो, तो वो तो चेक करता है, ये दिमाग को चेक करता है। इसलिए कि जितने भी निबंध है ना, 60 टॉपिक में मैंने निबंध की चर्चा की है, पूरा का पूरा कराऊंगा, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, बेरोजगार है, जल ही जीवन है, और भी बहुत से है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। जहाँ तक कि बच्चे 10th में जो बच्चे हैं ना उनके लिए अब तो ये निबंध है, उसके बाद में यानी सुबह शाम का एक एक वीडियो डलता रहेगा, निबंध का, व्याकरण का, हिंदी की किताब का डलता रहेगा ना। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं।